नमस्कार प्यारे बच्चों। प्राय देखा गया है कि छोटी कक्षाओं के बच्चे और बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण करने में गलती करते हैं। तो आज हम जो स्वर हैं उनका सही उच्चारण करना सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्वर क्या होता है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण हम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। व्यंजन है उनके उच्चारण में रुकावट उत्पन्न होती है। आप बोल के देखिए कै, खे, पे, तो एक रुकावट आती है, उसके बाद उनका उच्चारण हम कर पाते हैं। स्वरों का उच्चारण करने में कोई भी रुकावट नहीं आती है, बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलती है। तो आइए एक बार इनका उच्चारण करते हैं। ए, आ, ई, तो इनको पढ़ाया जाता है छोटी ई और बड़ी ई, पर सही उच्चारण है ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। तो आइए इनके उच्चारण को एक बार फिर से अलग अलग देखते हैं। तो ये है ए और ये आ। इनका उच्चारण आप आसानी से कर पाएंगे। ए, आ, ए, ये आ। आगे देखते हैं। ई, ई, इसे बोलेंगे ई और इसे ई। तो ये जो ई है इसको कहा जाता है कि छोटी ई है और इसे बोला जाता है कि ये बड़ी ई है। तो ये छोटी बड़ी होती नहीं है, इनका उच्चारण में अंतर है। इसको बोलते हैं ई। बहुत थोड़े समय में इसको बोल देंगे ई। और तो ये जिसे बड़ी ई कहा जाता है, इसके उच्चारण में हम इस ई से, छोटी ई जिसे कहते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। ई थोड़ा जोड़ देकर बोलेंगे ई, इसे बोलेंगे ई और ये ई, ई। तो आइए इनकी मात्रा देखते हैं किस तरह से होगी। तो ये छोटी की मात्रा है, ये है दिन। और अगर यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगा दीन। ध्यान से देखिए, दिन, दीन। इसे जो यहाँ पे है दीन, इसमें ई को थोड़ा सा जोड़ देके और थोड़ा सा लंबा करके बोला जाएगा दीन। इसी तरह से यहाँ देखिए बिन। और यहाँ अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा बीन। बिन, बीन। तो मात्रा की अगर आप गलती करते हैं तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। बिन, बीन। बीन जो सपेरे बजाते हैं। बिन किसी के बिना, बिन, बीन। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, इसे बोलेंगे उ। उ बहुत ही कम समय में इसको बोला जाएगा उ। और जो ये है इसे बोलेंगे ऊ, थोड़ा सा जोर देके बोलेंगे और इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय में बोलेंगे ऊ। ठीक है। चलिए अब दोनों की मात्राएं देखते हैं। ये देखिए, ये छोटे ऊ की मात्रा होगी फुल और अगर बड़े ऊ की मात्रा इसमें लगा दी जाए तो ये बनेगा फूल। थोड़ा जोर देके और थोड़ा सा लंबा खींच के बोलेंगे फूल। ये है फुल। टंकी फुल हो गई, वो वाला फुल। और ये फूल, तितली फूलों का रस चूसती है
तो फूल, ये फुल। इसी तरह से एक और शब्द है, ये होगा चुन, और अगर यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो वो बन जाएगा चून। चुन, कांच टूट गया है तो उसके टुकड़े हैं वो चुन, वो वाला चुन। और चून, जो आटा होता है उसको चून भी कहते हैं। तो चुन, चून, चुन, चून, ऊ, इस तरह से। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है री। री, तो इसका उच्चारण देखते हैं। इसको बोला जाता है रे ऋषि। रे ऋषि नहीं होता है, ये होता है री। अब री से आप ये मत समझ लेना ये रे है और इसके ऊपर ये मात्रा लगा दी तो री बन गया, ये वाला री ये नहीं है। इसका उच्चारण इसी की तरह होगा पर उसमें ज़्यादा रगड़ के साथ होगा। री, री, री। ठीक है, इस तरह से कुछ शब्द हैं जैसे क्रीसी, क्रीसी, क्रीसी। ये जो है नीचे जो मैंने लगाया है ये री की मात्रा है। इसी तरह से मृत, मृत। ठीक है ना। तो इसके उच्चारण में हम रगड़ के साथ उच्चारण करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है ए आई। ध्यान से देखिए, ये है ए, 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 और ये होगा आई, आई, आई। कुछ उदाहरण देखते हैं इनकी मात्राओं के। एक शब्द है बेल, 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 और अगर आई की मात्रा यहाँ पर लगा दी जाए तो ये बन जाएगा बैल, बेल, बैल। इसी तरह से एक और शब्द है, ये देखिए मेला। ठीक है, अगर हमने यहां पर आई की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा मेला, मेला, मेला। अर्थ ही चेंज हो जाएगा एकदम। तो मात्राओं की गलती आपको नहीं करनी है और ऐसा तभी संभव होगा जब आप सही उच्चारण करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है ओ, 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 सही उच्चारण है ओ। मात्रा देखते हैं, बोतल, बोतल, गोल, गोल, और ये है औ, औ, औरत। कुछ शब्द हैं जैसे कि पौधा, पौधा, तो इसे पढ़ेंगे पौधा, पौधा नहीं कहेंगे, पौधा। ठीक है ना। इसी तरह से एक शब्द है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर ऊपर लिख देता हूं शोक, शोक, दुख, शोक। ठीक है ना। और अगर यहां पे औ की मात्रा लगा दी जाए तो ये बन जाएगा शौक, शौक, शोक, शौक। अर्थ ही चेंज हो जाएगा। शौक मतलब आदत कह सकते हैं और शोक यानी कि दुख। तो मात्राओं की गलती अगर आप करते हैं तो अर्थ बिल्कुल ही बदल जाएगा। यह है अंग, अंग, सही उच्चारण अंग। यहां देखते हैं अंग,
अंगूर, ठीक है, अंगूर। अंगार, ये है एह, सही उच्चारण होगा एह। इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, कुछ शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, जैसे कि पूर्णतः, पूर्णतः। इसी तरह से प्रातः, इसको हम प्रात नहीं बोलेंगे, प्रातः, प्रातः इस तरह से बोला जाएगा। इसी तरह से एक और शब्द है नमः, इसे आप नम मत पढ़ना, इसका सही उच्चारण होगा नमः, इस तरह से। तो यहां पर इन सभी का एक बार फिर से मैं आपको सही उच्चारण बता देता हूं। ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, एह। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला के स्वरों का सही तरीके से उच्चारण करना सीखा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।